तो क्या आप भी क्लास 11th अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो जो क्लास में अपने टीचर के बोरिंग लेक्चर से परेशान हो या फिर कि उनके द्वारा लिखाए गए बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नोट से परेशान हो। तो चलिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 के चैप्टर 1 जो है ऑब्जेक्टिव एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसका इसके लास्ट वीडियो में हमने इस पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इस पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 से 3 मार्क्स में आता ही आता है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी मतलब 3 to 4 मार्क्स में फिक्स है, ये आना ही आना है इस चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर हाल में एग्जाम में आएगा आपके लिए। तो ये सारे क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, फिक्स है, आप इनको गेस कर सकते हो। तो बेटर है कि आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाइए, ताकि ये क्वेश्चन छूटे नहीं और ये कुछ मार्क्स हैं जो फिक्स हो। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन है रोल, फंक्शंस, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो चाहे रोल ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाए एग्जाम में, या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हो, यूजेस ऑफ हो या एडवांटेजेस ऑफ हो, सारे के आंसर आपको एक ही होंगे, है ना। ये सारे पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस है, कुछ भी हो आंसर्स उसके सेम ही आएंगे। तो बेटर है कि इस क्वेश्चन को आप जितने अच्छे से प्रिपेयर करो, आपके लिए उतना बेटर होगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये अकाउंटिंग है क्या। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर में हमारे फर्म में किए जाने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है, उन सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद उसको समराइज करते हैं और समराइज करने के बाद उससे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे फर्म की पोजीशन क्या है, हमारे फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, अलग अलग हेड्स के बारे में डिटेलिंग पता चलता है। तो अकाउंटिंग हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि उसके फायदे क्या है, अकाउंटिंग करने के, अकाउंटिंग के यूजेस क्या है, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, अकाउंटिंग के रोल क्या है ना। तो सबसे हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग एक बिजनेस के मैनेजमेंट को चलाने में किस तरह से हेल्पफुल होती है। तो बेसिकली जब आप मैनेजमेंट के बारे में और डिटेलिंग में अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मैनेजमेंट बहुत सारे काम करते हैं। जैसे प्लानिंग करती है मैनेजमेंट कि सेल कितने घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कितना किया जाना है। मान लो अगर बहुत ज्यादा डिमांड है तो सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। अगर आपके प्रोडक्ट्स के, मान लो आपकी कोई कंपनी और वो पेन के प्रोडक्शन कर रही है, तो मैनेजमेंट ये देखती है कि पूरे ईयर एंड में या फिर कि पूरे मंथ में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में पेन के डिमांड क्या आ रहा है। मैनेजमेंट ये देखती है कि कोई प्रोडक्ट है, उसका डिमांड कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा डिमांड होगा उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई भी करना होगा, तो प्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। मान लो कि अभी ऐसा सीजन है जिसमें कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम है, तो प्रोडक्शन को भी कम करना होता है। तो ऐसे सारे डिसीजन को मैनेजमेंट को लेने होते हैं। तो वो कौन बताता है, वो अकाउंटिंग ही बताता है। उसके बाद कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, उसी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग होती है। तो जितना प्राइसिंग होगा, जितनी कॉस्टिंग होगी, उसी के बेस पर कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में मतलब डिपेंड करता है। तो एक कंपनी के मैनेजमेंट को ये सारे डिसीजंस लेने होते हैं और ये डिसीजन अकाउंटिंग के बेसिस पे ही लिया जाता है। फिर कंपनी और क्या करती है, कंट्रोलिंग करती है कि किसी चीज पर ओवर स्पेंडिंग हो रहा है। मान लो इस पेन को कीमत को मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस थे वो 8 रुपए पर पेन हुए थे, पर यूनिट। बट ये 8 रुपए ना होकर के 8.5 रुपए हो जा रहा है। तो कॉस्टिंग जितनी ज्यादा होगी, कंपनी के प्रॉफिट होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। कॉस्टिंग जितनी कम होगी, प्रॉफिट के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो एक जो एस्टिमेटेड है उससे अगर ज्यादा खर्च हो रहा है, ओवर स्पेंडिंग हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो इन सारी चीजों को लेकर के मैनेजमेंट को अकाउंटिंग ये बताता है कि इस पर ओवर स्पेंडिंग हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने में मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है। और क्या है, जैसे कि कंपनी अगर इसको, अगर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, तो इसके कंपटीटर कितने हैं और इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, इस पर डिस्काउंट ऑफर क्या होना चाहिए। तो ये सारे चीज जिनको डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग मदद करती है। चलो, सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, है ना। तो अकाउंटिंग क्या करती है, फर्म को कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होती है। डे बाय डे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, हर ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे में लिखती है। हर दिन इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कि ये सारे ट्रांजेक्शन को हर हमेशा याद रखना संभव नहीं हो पाता है। आप आज 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन किसी ट्रांजेक्शन को याद रख लोगे,
है ना। किसी को आपने उधार पर माल बेचा है तो उससे पैसे लेने के लिए आप कुछ दिन तो याद रहेगा, हो सकता है 6 महीने साल भर बाद आप ये भूल जाओ कि उनसे कितने पैसे उधार लेने हैं, है ना। तो अकाउंटिंग क्या करता है, उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखता है क्रेडिटर्स के तौर पे। जैसे आप किसी को उधार बेचे हो तो वो क्रेडिटर्स के तौर पे उसको रिकॉर्ड करके रखेगा। तो 1 साल बाद भी आप उसे उस बुक के अकॉर्डिंग आप उसे डिमांड कर सकते हो, आप उसको दिखा सकते हो कि देखो इतने पैसे आपके बाकी हैं। तो अकाउंटिंग आपको क्या प्रोवाइड कराता है, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि हमें पता है अकाउंटिंग का सबसे मेन पर्पस, जो सबसे मेन वर्क होता है, मोटो, वो ये है कि फर्म का एक फाइनेंशियल ईयर या एक कैलेंडर ईयर के अंदर में जो उनका ऑपरेटिंग साइकिल है, उस पीरियड में एक फर्म क्या परफॉर्म किया, उस परफॉर्मेंस में जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी किए गए हैं उसके बेसिस पर फर्म कितना प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इस चीज की जानकारी हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो अकाउंटिंग ये भी बताती है बैलेंस शीट के थ्रू, जब आप ईयर एंड करते हैं तो लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में 2 टर्म्स होते हैं, एक एसेट्स और दूसरा लायबिलिटीज। तो ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि फर्म की कंडीशन क्या है, वो 1 साल के दरमियान में कितने एसेट्स बढ़े हैं या कितने लायबिलिटीज बढ़े हैं, है ना, कितनी संपत्ति बढ़ी है आपका, कितने कर्ज बढ़े हैं। ये सभी चीजें हमें इससे अकाउंटिंग नेक्स्ट बताती है। इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। तो अकाउंटिंग आपको कंपेयर करने में मदद करती है, किन चीजों में, जैसे पिछले साल की सैलरी हमने क्या पे की है, पूरे 1 साल के दरमियान में जो हमने सैलरी पे की है, या रेंट पे किए हैं, या वेजेस पे किए हैं, या फिर कोई पेटी एक्सपेंसेज है उनके बारे में, या फिर कि कोई एक प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो पिछले साल क्या रही थी पर यूनिट, इस साल क्या रही है पर यूनिट। तो कॉस्टिंग जानने में, तो या पिछले साल की प्रॉफिट क्या रही है, इस साल की प्रॉफिट क्या रही है, पिछले साल के एसेट्स क्या रहे हैं, इस साल के एसेट्स क्या रहे हैं। तो जब आपके पास हर साल की अकाउंटिंग रिपोर्ट आपके हाथ में होती है, स्टेटमेंट आपके हाथ में होती है, तो आप किसी भी ईयर, किसी भी पर्टिकुलर ईयर के स्टेटमेंट से आप इस साल के या किसी भी साल के स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं इजिली। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो हर फर्म को, जैसा कि आपको पता है, कोई भी फर्म है वो 1 साल के अंदर जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। या फिर कि आपकी जो फर्म है वो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उस पर जीएसटी पे करना होता है। तो अकाउंटिंग के बेसिस पर ही आपको ये पता चलता है कि एक फर्म एक सर्टेन पीरियड में क्या प्रॉफिट अर्न की है या क्या सेल्स हुए हैं, उस पर कितना जीएसटी पे करना है। तो एक असेसमेंट ईयर में कितने भी टैक्स आपको, मतलब कितने टैक्स की लायबिलिटी है, कितना टैक्स आपको पे करना है, ये भी आपको अकाउंटिंग के द्वारा ही मदद मिलता है। अकाउंटिंग ही आपको ये बताता है कि 1 साल के अंदर में कितना जीएसटी पे करना है, कितना इनकम टैक्स पे करना है। तो ये भी इसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। तो क्या होता है, कंपनी के ऊपर, बड़ी बड़ी कंपनी है उनके ऊपर अक्सर केस लगते रहते हैं, तो वो कंपनी कोर्ट के समक्ष अपने फेवर में ये अकाउंटिंग बुक्स को लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे प्रस्तुत कर सकती है, प्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने कंपनी को परमिट कर रखा है कि आपकी जो अकाउंटिंग बुक होगी उसको लीगल माना जाता है, लीगल वैलिडिटी होती है अकाउंटिंग बुक्स की। तो ये आपको कोर्ट में एविडेंस के तौर पे भी काम करता है, इसलिए भी अकाउंटिंग मेंटेन करना, प्रॉपर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। तो आपको पता है कि एक फर्म को चलाने के लिए, बड़ी कंपनी को चलाने के लिए अक्सर फंड्स की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है क्या कि छोटे दुकानदार है सिर्फ उन्हीं को पैसों की जरूरत है, बड़ी से बड़ी कंपनी होती है उनको भी फंड रेज करने होते हैं। तो फंड रेज करने के लिए कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपकी कंपनी में पैसे लगाएगा तो उसके लिए उसको कुछ गारंटी चाहिए होती है, और वो गारंटी कौन देता है, कंपनी की जो अकाउंटिंग होती है वो आपको गारंटी देता है। कंपनी के अकाउंट बुक्स होते हैं वही ये बताते हैं कि लास्ट ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी की लायबिलिटीज क्या है। तो ये सारी चीजें अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलती है, जिसके बेसिस पर ये अपने जो अकाउंटिंग बुक्स है, स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अपने क्रेडिटर्स के समक्ष, अपने शेयर होल्डर्स के समक्ष रखते हैं, बैंक के समक्ष रखते हैं और वहां से फंड रेज करते हैं, लोन लेते हैं। तो लोन लेने में, फंड रेज करने में भी ये अकाउंटिंग उनको मदद करती है कंपनी को। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में
ये इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है अकाउंटिंग में, क्योंकि जब आप क्लास 12 में पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, कोई एक पार्टनर जब कंपनी में इन कर रहा होता है, कोई नया पार्टनर आ रहा होता है, तो वो कितना कैपिटल लेके आएगा, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ये सभी चीजें आगे चल करके डिस्कस होंगे। बट कोई नया पार्टनर जब भी आता है या कोई पार्टनर छोड़ करके फर्म को जा रहा होता है या किसी का डेथ हो गया रहता है या पार्टनरशिप अकाउंट को बंद करना होता है या गुडविल कैलकुलेट करना होता है कि फर्म की गुडविल कितनी है, तो ये सभी चीज डिपेंड करते हैं फर्म के प्रॉफिट पे, फर्म के लॉस पे, फर्म की बैलेंस शीट पे, है ना। तो ये सभी चीजें हमें पता कैसे चलती है, अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके जब आपकी फर्म पार्टनरशिप अकाउंट हो या फिर आपकी जो कोई कंपनी भी चला रही है, सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट ही नहीं बल्कि जो आपकी कंपनी भी है वहां पर भी आपको ये अकाउंटिंग बहुत मदद करती है। चलिए लास्ट पॉइंट क्या है, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो अकाउंटिंग हमारे फर्म में होने वाले फ्रॉड से भी हमें बचाती है। कैसे, मान लो किसी हेड में किसी फर्म के किसी एक ब्रांच के किसी हेड पर होने वाले खर्च, मान लो लास्ट ईयर 2 लाख रुपए खर्च हुए और इस साल 5 लाख रुपए खर्च हुए, तो जो मैनेजमेंट है उनका ध्यान तो इस पर जरूर पड़ेगा कि लास्ट ईयर 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इस साल 5 लाख रुपए है, तो इसके जेन्युइन रीजन होने चाहिए। और अगर जेन्युइन रीजन नहीं है तो पक्का वहां पर कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड को इजिली रिकॉग्नाइज करने में, या फिर कि अगर हमारे फर्म में कुछ मिस्टेक हुए, कुछ त्रुटि है अगर अकाउंटिंग में, या फिर अभी शुरू से अगर कोई गड़बड़ी चली आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने में भी अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है। तो ये क्वेश्चन एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शन, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, रोल को समझना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो 4 to 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, जिसको कि आप बहुत अच्छे से 10 पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स को आप 3-3, 4-4 लाइन में, 2-2 लाइन में अगर आप डिस्क्राइब कर दो तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट होगा और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का जो बेस्ट क्वेश्चन है, वो मैंने कलेक्शन करके पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके सामने रखा है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, मेरे साथ बने रहे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।